वेदान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साथी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री प्रभुपाद लीलामृत के चर्चा में। तो हम लोग आई थिंक सेकेंड चैप्टर की चर्चा कर रहे थे, दूसरा अध्याय। प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी गए थे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो उनकी पत्नी जो है डर जाती है, किसी ने बोल दिया उनको देखो भाई उनके कुंडली में लिखा था वो संन्यास लेंगे, अभी तो चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। तो रोने लग गई। तो प्रभुपाद जी जब वापस आते हैं तो उनको सांत्वना देते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं हूँ, मैं जस्ट कुछ दिन के लिए गया था। He told her not to worry. There was no truth in the story. He had only gone for a few days and was now back. सांत्वना दी। हालांकि विवाह अभी अभी हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था। लेकिन Abhay was dissatisfied. Radharani Datta was an attractive young girl, but Abhay had never really liked her. He was thinking maybe a different wife would be better, a second wife besides this one. So in India it was socially, I think हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी इच्छा प्रकट करते हैं दूसरा विवाह करने के लिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते थे। हालांकि उनकी पत्नी अ, बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव थी, लेकिन फिर भी तो अब क्यों पसंद नहीं करते थे यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मे बी स्पिरिचुअल जो ओपिनियंस हैं या इंक्लिनेशंस मैच नहीं कर रहे होंगे, ये कारण हो सकता है। हालांकि वो भी धार्मिक थी, बहुत धार्मिक थी, बट उनका धार्मिक कैसा था कि वो जैसे मटेरियली कोई होते हैं कि धर्म का भी पालन करे और अपने जो है भौतिक जो चीजें हैं, परिवार है, ये सब पालन पोषण सुख सुविधा इसमें है। तो अगर प्रभुपाद जी का इच्छा, तीव्र इच्छा था हृदय में अपने गुरु महाराज भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद का सेवा करने का, पूर्ण समर्पण कृष्ण का। तो इसलिए उनके पिताजी बोले कि नो नो, इट इज गुड दैट यू डोंट लाइक योर वाइफ, यू विल नॉट गेट अटैच टू हर, दैट इज गुड फॉर यू। आगे चल के आपके लिए बहुत आसान रहेगा स्पेशल एडवांसमेंट करने के लिए। सो दिस इज वन लेसन, that husband should not be attached to his wife, but wife should be fully attached to such a husband who is devoted, very much devoted to his spiritual master and the Supreme Lord. So Abhay Charan Day's name was included in the posted list of students who had passed the B exams. हाँ, तो बी एग्जाम पास करने के लिस्ट में भी उनका नाम भी आ गया। लेकिन गांधी जी के मूवमेंट से प्रभावित होने के कारण प्रभुपाद जी डिग्री को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग ये कर चुके थे आई थिंक। और फिर फाइनली जो है उनके पिताजी के एक मित्र हुए डॉक्टर कार्तिक चंद्र घोष। तो उनके लैब में मैनेजर के पद में प्रभुपाद जी को जॉब मिल जाता है। एंड अब एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर एट हिज लेबोरेटरी स्टार्टेड वर्किंग। तो Gandhi, bolstered by his emergence as a leader among the Congress party, now openly attacked the empire's exploitative cloth trade with India. England was purchasing raw cotton from India at lowest price, manufacturing it into cloth in the land, style mills in England, and then selling the monopolized cloth at high prices to the Indian millions
Gandhi's propaganda was that India should return to making her own cloth using simple spinning wheels and handlooms, thus completely boycotting the British made cloth and attack an economic base of Britain's power over India. Traveling by train throughout the country, Gandhi repeatedly appealed to his countrymen to reject all foreign cloth and wear only simple coarse khadi produced from Indian owned cottage industry. Before the British ruled India had spun and woven her own cloth, Gandhi argued that by breaking the cottage industries, the British were sinking the Indian masses into semi-starvation and lifelessness. सो ब्रिटिशर्स इंडिया से कच्चा माल लेते थे, कपड़े बनाते थे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जा करके, और फिर वहां से कपड़े बन के इंडिया में आते थे, उसको बेचते थे, बहुत पैसे कमाते थे। तो गांधी जी जो है इसका ऑब्जेक्शन किए और पूरे भारतवासियों को प्रेरित किए कि ऐसे बहिष्कार कर दो, एनीथिंग मेड ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स का जो भी बना हुआ चीज है। तो पहले तो वस्तुओं का बहिष्कार चालू किए, फिर धीरे धीरे ये जो एजुकेशन डिग्री, ये सब कुछ भी जो था ब्रिटिशर्स का सब बहिष्कार करना चालू कर दिए। और इसके लिए गांधी जी खुद भी जो है वो चरखा चलाते थे, और उससे जो कप खादी बनता था वो खुद पहनते थे। तो इसका भी एग्जाम्पल आता है। गांधीज वाइफ complained that the khadi was too thick and not convenient to wear while cooking. She asked if while cooking she could wear the light British made cloth. तो यहाँ तक कि गांधी जी इसमें इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनकी वाइफ ने एक बार बोला कि खादी मोटा है और कुकिंग करते वक्त बहुत तकलीफ होती है, तो बस कुकिंग करते वक्त मुझे अलाउ करिए कि मैं ब्रिटिश मेड जो क्लॉथ है हल्का वो पहन सकूं। तो गांधी जी बोले, यस यू आर फ्री टू कुक विथ योर मिल क्लॉथ ऑन। गांधी told her, but I must exercise a similar freedom by not taking the meal so prepared. कि आप बना सकती हैं खाना ब्रिटिश क्लॉथ पहन करके, लेकिन मेरी भी स्वतंत्रता रहेगी कि फिर ऐसे खाने को मैं ना खाऊं। So the cause of cottage industry appealed to Abhay. He too was not enamored with the modern industrial advances the British had introduced in India. Not only was simple living good for the long-term national economy of hundreds of millions of Indians, as Gandhi was emphasizing, but to Abhay it was also the way of life most conducive to spiritual culture. So Abhay puts aside his mill manufactured cloth and took to wearing khadi. Now he dress revealed him to whomever he met, British and Indian alike. He was a nationalist and sympathizer of revolution. To wear khadi in India in early 1920s was not a mere clothing fad, it was a political statement. It meant he was a Gandhian. So, प्रभुपाद जी भी ये चालू कर दिए। केवल इसलिए नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी प्रभुपाद जी विचार किए कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का प्रिंसिपल है, सिंपल जो है खादी धोती चादर पहनना, तो इसको रिजेक्ट कर दिए। तो 1920s का ये दौर चल रहा है। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय संपन्न होता है। अब तीसरा अध्याय यहाँ से प्रभुपाद जी का जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के साथ उनका जो एसोसिएशन स्पिरिचुअल जर्नी है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। इसलिए इस अध्याय का नाम ही है बाय अ वेरी नाइस सेंटली पर्सन। 1920s का बात है। तो अभी तक प्रभुपाद जी लगभग 24-25 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। यहाँ तक हम लोग दो अध्याय में चर्चा कर ली। तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। देयर हैज नॉट बीन, देयर विल नॉट बी सच बेनिफैक्टर्स ऑफ द हाईएस्ट मेरिट as Chaitanya Mahaprabhu and his devotees have been. The offer of other benefits is only a deception. It is rather a great harm, whereas the benefit done by him and his followers is the truest and greatest eternal benefit. This benefit is not for one particular country, causing mischief to another, but it benefits the whole universe. Uh, Srila Bhaktivedanta Swati Thakur Prabhupada, his vision was so sharp. वो इतने अच्छे थे, अद्भुत तरीके से देख सकते थे, देख पा रहे थे इस संसार के जो तथाकथित समाज सेवा, सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विस या सो कॉल्ड सोशल सर्विस, तो बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट का अर्थ ये है
कि श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के अलावा इस संसार में ना तो कोई इतना महान समाज सेवक था और न रहेगा। अन्य लोग जो इस संसार में कुछ लाभ प्रदान करते हैं, वेलफेयर देते हैं, कुछ सेवा प्रदान करते हैं, वो केवल धोखा मात्र है। बोल रहे द ऑफर ऑफ अदर बेनिफिट्स इज ओनली अ डिसेप्शन। वो धोखा मात्र है, क्योंकि हर कोई केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, इसलिए धोखा है। बस दिखाने के लिए बोलता है समाज सेवा। हाँ। और फिर बोल रहे हैं ना केवल ये धोखा है, इट इज रादर अ ग्रेट हार्म। ये सबसे बड़ा नुकसान भी है। इस सेवा की जगह क्या हो रहा है, ये नुकसान किया जा रहा है। जो भौतिक रूप से, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं या संस्था है जो सच में ईमानदारी से लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भौतिक लाभ प्रदान करके, तो शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद के भाषा में वो भी दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट हार्म। क्यों बहुत बड़ा नुकसान है? क्या लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं देना चाहिए? लोग तड़प रहे हैं, संसार में कष्ट उठा रहे हैं, तो ये सबसे ये बहुत बड़ा नुकसान क्यों है? हाँ। आप में से कौन बताए, कोई बता सकता है? यस, हाथ ऊपर करिए। ये शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद के स्टेटमेंट को कौन समझा सकता है? यस, शिल्पा माता जी बताइए। प्रभु जी, हरे क्योंकि उनको ना भौतिक चीजों में आसक्ति देने के लिए उसे पढ़ाया होता है, ना कि स्पिरिचुअल में एडवांसमेंट करने के लिए, इसकी वजह से प्रभु। हाँ, क्योंकि वो केवल भौतिक चीजें अगर देते हैं तो उससे वो कृष्ण से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो भौतिक चीजों को देने में नुकसान नहीं है, ये ध्यान रहे। हम जब भी इस प्रकार के स्टेटमेंट हम अपने कोई आचार्यों के द्वारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो है वैष्णव जो होते हैं वो इनसेंसिटिव हैं, या उनके हृदय में दया भाव नहीं, या वो भौतिक लाभ देने के खिलाफ हैं। ये बात नहीं बोली जाए। लेकिन ऐसे लोग जो केवल भौतिक लाभ देने का कोशिश करते हैं, लोगों को रोटी कपड़ा मकान मेडिकल फैसिलिटी एजुकेशन नाम पद जॉब ये सब देते हैं, लेकिन वो कृष्ण से इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं देते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग धोखेबाज चीटर्स। क्यों? क्योंकि वास्तविक जो कल्याण करने वाले हैं वो केवल भगवान ही। वो जो भी रोटी कपड़ा मकान जो भी फैसिलिटी देते हैं लोगों को, वो कहाँ से ला के देते हैं? क्या वो खुद पैदा करते हैं? हाँ। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि विदेश में ये जो कम्युनिस्ट वाले हैं उन्होंने कैसे गॉडलेसनेस फैलाया, भगवान के प्रति श्रद्धा श्रद्धा को कैसे नष्ट किया, नास्तिक बनाया, लोगों लग वो प्रयास की। वो लोगों को बोलते थे चर्च के पास खड़े होकर के, बोलते थे जाओ अपने गॉड से मांगो, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, ये प्रार्थना करो जा करके। तो गए सब लोग प्रार्थना की, फिर वापस आए तो कम्युनिस्ट वाले लोग खड़े रहते थे ट्रक भर करके अनाज लेकर के, और बोलते थे हाँ तो क्या हुआ, आपके भगवान ने दिया आपको रोटी? बोला नहीं, तो हमसे मांगो, ओ कम्युनिस्ट प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो लोग मांगते थे, और फिर वो लोग तुरंत निकाल करके अनाज दे देते थे। ये लोग बताओ कौन है आपका, आपका हित करने वाला कौन है? वो भगवान जो दिखता भी नहीं है, और या हम? तो इस प्रकार से लोग जो है कम्युनिज्म को एक्सेप्ट कर लिए और नास्तिक बनते गए। कम्युनिज्म एक्चुअली जो है मोरलेस एथिज्म ही, एथिस्टिक आइडिया को प्रोपोगेट करा है। सो इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी उसमें उस लेक्चर में बहुत डांटते हुए बोलते हैं कि बट दिस फूलिश पीपल, ये मूर्ख लोग ये समझ नहीं पाए, उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाए कम्युनिस्ट वाले लोगों से कि कि आपके पास ये जो रोटी आ रहा है, अनाज आ रहा है, ये कहाँ से आप लेके आ रहे हैं? क्या आप पैदा कर रहे हो अपने घर पे? हाँ, ये तो आप प्रकृति से लेके आ रहे हो ना, प्रकृति तो उन्हीं भगवान की है। तो भगवान का ही माल चोरी करके आप हमको बांट रहे हो और भगवान के खिलाफ जा रहे हो। इसलिए भक्तिदान महाराज जी इस चीज को डिसेप्शन बोल रहे हैं, ये धोखा है, ये ध्यान रहे। ठीक है। और दूसरा, ये ग्रेटेस्ट हार्म क्यों है उस व्यक्ति के लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए? क्योंकि उसका फिर भगवान से श्रद्धा खत्म हो जाता है,
और फिर नास्तिक बन जाता है, भगवान को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वो जो है, दैट इज द ग्रेटेस्ट हार्म। शरीर के, जो शरीर है टेम्परेरी है, इसको टेम्परेरी बेनिफिट दे करके जो इटर्नल बेनिफिट है, जो वास्तविक लाभ है, उसको नष्ट कर देना, तो ये तो ग्रेटेस्ट हार्म हो गया ना। इसलिए इस प्रकार का जो सो कॉल्ड सोशल सर्विस है, जिस विच इज डिवॉइड ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना से विहीन जो समाज सेवा है, वो है वर्स्ट है। वो चीटिंग है, डिसेप्शन है, और वो ग्रेटेस्ट हार्म टू द सोसाइटी है। समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से समाज सेवा करता है जिसमें वो कृष्ण से जोड़ता है, कृष्ण कॉन्शियस बनाता है, खुद क्रेडिट ना लेकर के कृष्ण को क्रेडिट कर देता है, तो वो समाज सेवा बेस्ट है। तो युधिष्ठिर महाराज हमारे वैदिक टाइम के जो राजा महाराजा लोग होते थे, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने समाज सेवा नहीं किया, इन्होंने भौतिक चीजों को ध्यान नहीं दिया, केवल भक्ति कराया। ये भौतिक चीजें प्रदान करते थे समाज के लोगों को, रोटी कपड़ा मकान और जो भी चीज आवश्यकताएं हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनको जो है स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग समझ देते थे कि ये सब भगवान की कृपा से है। भगवान है मेन हमारे पालक, वो हमारा पालन पोषण करते हैं। हाँ, तो हम लोग वैष्णव भी करते हैं, हम लोग इस्कॉन में भी हैं। हम लोग लोगों को खिलाते हैं, आश्रय भी देते हैं। हम जैसे हम लोग को आश्रय मिला है, रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है, और बाहर भी लोगों को जो है खाने को भी दिया जाता है और फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन इस गलत फहमी के साथ नहीं कि ये हम कर रहे हैं, ये कृष्ण की कृपा से मिल रहा है, तो दैट इज ऑल राइट। सो ये यहाँ पे जानने वाला बात। सो वेयर इज द बेनिफिट डन बाय हिम एंड हिज फॉलोवर इज द ट्रूएस्ट एंड ग्रेटेस्ट इटर्नल बेनिफिट। क्योंकि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके जो भक्त हैं, उनके द्वारा जो बेनिफिट दिया जाएगा वो वास्तविक लाभ है, और वो हमारा सनातन लाभ है। हाँ, ये लाभ जो है किसी एक विशेष केवल देश या समुदाय के लिए नहीं होता है। अन्य जितने भी लोग हैं जो गॉड कॉन्शियस नहीं है, भगवत चेतना से विहीन है, तो वो लोग जो बेनिफिट करेंगे तो वो किसी एक समाज के लिए भौतिक लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन किसी दूसरे समाज का जो है अहित हो जाएगा। और इसमें इसलिए तो वॉर्स होते रहते हैं। सो ये थर्ड चैप्टर चालू कर रहे हैं। Abhay's friend Narendra Nath Malik was insistent. He wanted Abhay to see a sadhu from Mayapur. Naren and some of his friends had already met the sadhu at his nearby ashram on Ultadanga Junction Road. And now they wanted Abhay's opinion. Everyone within their circle of friends considered Abhay the leader, so if Naren could tell the others uh, that Abhay also had a high regard for the sadhu, then that would confirm their own estimations. Abhay was reluctant to go, but Naren pressed him. तो ये 1920s की बात है। प्रभुपाद जी के फ्रेंड नरेंद्र नाथ मलिक और अन्य भी जो मित्र थे, तो वो लोग मायापुर से आए हुए एक साधु का दर्शन किए थे, उनसे उनका सेशंस अटेंड किए थे, उल्टा डांगा जंक्शन रोड में। सो 1918 और 1919 श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद संन्यास लिए एंड गौड़ी मत स्टेब्लिश की। तो मायापुर से आए थे, तो कलकत्ता में पहले एक रेंटेड प्लेस लिए, किराए का फिर से स्थान लेते हैं, जहाँ पे अपनी एक्टिविटीज चालू करते हैं। बाद में फिर एक शिष्य उनके हुए, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत रिच थे, तो उन्होंने फिर उनका मार्बल पैलेस बना के दिया बाग बाजार में। सो लेकिन प्रभुपाद जी जब मिले थे तो उस वक्त उनका खुद का बॉडी मठ नहीं था उस वक्त, शुरू के दिनों की बात है। तो उल्टा जंक्शन रोड में ये साधु इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति धनज्योति ठाकुर प्रभुपाद आकर के प्रवचन करते थे। तो मैं प्रभुपाद जी के कुछ मित्र लोग, नरेंद्र नाथ मलिक और अन्य मित्र लोग जाकर अटेंड करते थे, तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट किए थे, बहुत इम्प्रेस हुए थे। तो प्रभुपाद जी अपने फ्रेंड सर्कल में लीडर हुआ करते थे। तो अगर किसी कुछ भी ओपिनियन जानना होता था कि ये बेस्ट है कि कैसा है, तो अगर प्रभुपाद जी ने कंफर्म कर दिया कि यस दिस इज बेस्ट, तो वो लोग उसको कंफर्म मान लेते थे। तो इसलिए नरेंद्र नाथ मलिक बार बार जो है प्रयास कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे कि चलो चलो ये साधु के पास चलो। प्रभुपाद जी को इंटरेस्ट नहीं था साधु, वो खुद अपना घर पे भक्ति करते थे सब कुछ, क्योंकि उनके पिताजी खुद ही एक महान साधु थे और वो अच्छे से सब भक्ति समझाते थे। तो प्रभुपाद जी ने
ये जो सैफरन वाले साधु हैं उनके गलत गलत आचरणों को देखा था, तो इसलिए उनका वो जो है फेथ उठ चुका था। फेथ उठ चुका था इन द सेंस कि उनको प्रभुपाद जी के मन में ये बात थी कि ज्यादातर ये जो सन्यासी लोग होते हैं, ये लोग अपना जीविका कमाने के लिए या जो है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए सब करते हैं। तो इसलिए उनको इतना इंस्पिरेशन नहीं था, तो वो नहीं चाहते थे ऐसे अपना टाइम वेस्ट करना ऐसे किसी साधु के पास फिर से जा करके। लेकिन नरेंद्र नाथ मलिक उनको प्रेस किए कि नहीं नहीं चलो, ये जो साधु है ये कोई ये साधारण नहीं है, ये जो है इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इज नॉट अमंग्स ऑल दिस नॉनसेंस साधु। So they stood talking amidst the passers-by on the crowded early evening street, as the traffic of horse-drawn hackneys, ox carts, and occasional auto taxis and motor buses moved noisily on the road. Naren put his hand firmly around his friend's arm, trying to drag him forward, while Abhay smiled but stubbornly pulled the other way. Naren argued that since they were only a few blocks away, they should at least pay a short visit. Abhay laughed and asked to be excused. People could see that the two young men were friends, but it was a curious sight. The handsome young man dressed in white khadi kurta and dhoti being pulled along by his friend. तो ये रास्ते की बात है कि एक दिन शाम के ही समय संध्याकालीन बहुत भीड़ निकल रही, तो रास्ते में ही नरेंद्र मलिक प्रभुपाद जी को पुश कर रहे थे कि चलो चलो, वो साधु का प्रवचन होने वाला है और आप उसको अटेंड करो, ज्यादा दूर नहीं है, बस दो तीन बिल्डिंग क्रॉस करके यहीं पे तो है उल्टा डंगा ब्लॉक या उल्टा डंगा जंक्शन में। तो ऐसे वो पुश करने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, बट हमें जो है अपने आप को बचाना चाहते थे कि नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोग जाओ। तो इस प्रकार से आर्गुमेंट चल रहा था, फ्रेंडली वे में आर्गुमेंट चल रहा था और प्रयास कर रहे थे। और नरेंद्र मलिक बार बार उनको पुश कर रहे थे कि चलो एटलीस्ट एक छोटा सा विजिट तो देख के आओ, जस्ट देख के आ जाओ, मिल के आ जाना। हम लोग पूरा ज्यादा समय नहीं देंगे, ऐसे ऐसे करके प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी हमको शिक्षा मिलती है कि कैसे हमको आकर्षित करना चाहिए, या किसी को जो फ्रेंडली वे में अपने फ्रेंड्स को थोड़ा बहुत इस प्रकार से पुश किया जा सकता है कि अगर उसको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो उसको पुश कर सकते हैं कि चलो वहाँ पे जो है फीस्ट मिलेगा, खाने को मिलेगा। हाँ, 5 बजे का टाइम है, तो बोलते हैं ठीक है आपको उतना नहीं अटेंड करना है तो चलो 6:30 तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा कीर्तन और लेक्चर थोड़ा बहुत अटेंड करके भी 7 बजे उनका फीस प्रसाद होगा। ऐसे करके भी कभी कभी पुश करके लिए के जाया जा सकता है। फिर एक बार उसको टेस्ट आ जाएगा, अगर किसी जेन्युइन डिवोटी से मिल गया और तो उनके साथ एसोसिएशन करने में थोड़ा रुचि उत्पन्न हो गई, तो फिर वो अपने आप आता है। तो तो लोग देख पा रहे थे कि ये दोनों मित्र जो है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक उनको पुश कर रहा है और एक बोलता नहीं। तो लोग देख पा रहे थे टू यंग मैन वर फ्रेंड्स एंड इट वाज अ क्यूरियस साइट, द हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट खादी कुर्ता। ये कौन है हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट खादी कुर्ता? ये प्रभुपाद जी हैं। अपने यंग डेज में ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव हैंडसम यंग बॉय, खादी कुर्ता पहन के बहुत ही आकर्षक दिख रहा है, और उनको उनका फ्रेंड जो है खींच रहा है, लेके जा रहा है। So Naren explained that the sadhu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, was a Vaishnava and a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. One of his disciples, a sannyasi, had visited the Malik house and had invited them to meet Srila Bhaktisiddhanta. A few of the Maliks had gone to see him and had been very much impressed. तो उनके फ्रेंड नरेन समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो साधु है कोई साधारण साधु नहीं है, ये केवल बस भिक्षा मांग के अपना जीविका पालन करने के लिए बस साधु नहीं है, ये एक महान वैष्णव है। श्रील भक्तिधर सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इनका नाम है और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं। और उनके एक शिष्य सन्यासी शिष्य आए थे हमारे घर में, और फिर हमारे हमको उन्होंने मिलने के लिए इनवाइट किया था हमारे परिवार वालों को। तो हमारे मलिक परिवार में से कुछ लोग जाके मिले जब उन सन्यासी से, तो बड़े इम्प्रेस हो गए इस सन्यासी से मिल करके। सो बट अब आई रिमेंड स्केप्टिकल। फिर भी प्रभुपाद जी जो है ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, स्केप्टिकल मतलब अपना जो व्यू पॉइंट लेके बैठे थे वो मन में था उनके। बोले ओ नो आई नो ऑल दिस साधु, शी सेड आई एम नॉट गोइंग। नहीं नहीं मैं जानता हूँ ये सब साधु लोगों को, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे पिताजी सबको पकड़ पकड़ के लेके आते थे घर पे, अच्छे से खिलाते थे, अच्छे से खा पी करके फिर जा करके वहां पे जो है वो गांजा पीते थे। तो ये सब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जा रहा।
So Abhay had seen many sadhus in his childhood. Every day his father had entertained at least three or four in his home. क्योंकि प्रभुपाद जी के पिताजी इतने उदार हृदय के थे कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता था। उनको मालूम रहता था कि कोई कोई साधु है, बस सैफरन पहना है लेकिन जाके गांजा पीता है। और कोई बेगर से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन बस साधु के ड्रेस में देख करके उतना सम्मान से लेके आते थे कि चलो साधु जैसा भी साधु है, साधु है, संसार को त्यागा है तो इसको सेवा करना चाहिए। तो वो सेवा करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी इतने इम्प्रेस नहीं होते थे उनसे। So some of them were no more than beggars, and some even smoked ganja. Gaur Mohan had been very liberal in allowing anyone who wore the saffron robes of a sannyasi to come. But did it mean that though a man was no more than a beggar or ganja smoker, he had to be considered saintly just because he dressed as a sannyasi and was collecting funds in the name of building a monastery or could influence people with his speech? प्रभुपाद जी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्या केवल कोई सन्यासी का ड्रेस पहन लिया है और फिर जो है भीख मांगता है और गांजा पीता है और पैसे एकत्रित करता है अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए। और इसमें से कुछ कुछ सन्यासी ऐसे भी होते थे जो दिन में तो सैफरन पहन करके भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनका परिवार होता था, उनकी पत्नी बच्चे होते थे और उनको मेंटेन करते थे इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी का ये विचारधारा था कि ऐसे ये लोग इनको क्या सेंटली मानना चाहिए, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस नहीं होते थे उनके पिताजी, लेकिन करते थे, बुला के लाते थे। So no, by and large, they were disappointing lot. Abhay had even seen a man in his neighborhood who was beggar by occupation. In the morning, when others dressed in their work clothes and went to their jobs, this man would put on saffron cloth and go out to beg, and in this way earn his livelihood. But was it fitting that such a so-called sadhu be paid a respectful visit, as if he were a guru? सो प्रभुपाद जी देखे थे उनके पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता था। हाँ, जैसे हर दिन सुबह सुबह लोग अपना काम के लिए कपड़े पहन के जाते हैं, तो वैसे ये व्यक्ति रहता था। सुबह होते ही ये सैफरन, हाँ, भगवा वस्त्र पहन करके जाता था दान लेने के लिए, और इस प्रकार से अपना परिवार का मेंटेनेंस करता था। तो प्रभुपाद जी को लगता था कि ये जो है सो कॉल्ड साधु, इट इज नॉट प्रॉपर, ये सही नहीं है। आपको अगर केवल अपना परिवार का पालन पोषण ही करना है तो आप कुछ जाके काम करो ना। आप साधु का ड्रेस पहन के ये क्यों कर रहे हैं? साधु का असली जो कार्य है, असली कर्तव्य है, बिजनेस है, ये लोगों को जाके इनलाइटन करे, लोगों को जाकर के भगवत शिक्षा दे, उनको कृष्ण से जोड़े, कृष्ण का नाम जप कराए, कीर्तन करे, ये सब कार्य करना चाहिए ना। हाँ, जो स्पेशली जो भगवा वस्त्र पहने हुए। लेकिन अगर कोई ऐसा भगवा वस्त्र पहन लेता है लेकिन लोगों को कृष्ण का स्मरण नहीं करा सकता है, कृष्ण की शिक्षा नहीं देता है, और केवल जाकर के दान मांग करके अपना जो है जीविका अर्जन करता है, तो वो उचित नहीं है। हाँ। या कम से कम अगर कोई साधु ऐसा है, भगवा वस्त्र पहना है, भले लोगों को शिक्षा नहीं दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुद तो अगर खुद अच्छे से भजन कर रहा है, तो वो ऐसा साधु भी भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए योग्य होता है, मांग सकता है। हाँ, अगर वो खुद अच्छे से अपना भजन कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, हाँ, लेकिन भले ही अन्य लोगों के समाज के कल्याण के लिए नहीं कर रहा है एक्टिव तरीके से, तो भी वो साधु को जो है दान देना चाहिए, वो अपने आप को मेंटेन कर सके, बिकॉज वो अपना जीवन कृष्ण के भजन के लिए दिया है। और ऐसा साधु भी अगर कोई होता है, ऐसा वैष्णव भक्त भी है जो केवल भजन में निष्ठ है, तो केवल ये भजन करने मात्र से किसी के पास वो जाता है, हाउस होल्डर के पास, और उनका वो जो है दान स्वीकार करता है, सेवा स्वीकार करता है, तो इससे भी उन लोगों को लाभ मिलता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन प्रोपा जी का मेन पॉइंट ये था कि ऐसा साधु जो गांजा पीता है, ये जो भगवत शिक्षा पालन नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो क्या उसको गुरु के रूप में या साधु के रूप में ऐसे मानना चाहिए? इसलिए वो नहीं जाना चाह रहे थे। So Naren argued that he felt that this particular sadhu was a very learned scholar and that Abhay should at least meet him and judge for himself. Abhay wished that Naren would not behave this way, but finally he could no longer refuse his friend. Together they walked past the Parsnath Jain temple to one Ulta Danga with its sign Bhakti Vinod Asan, announcing it to be the quarters of Gaudiya Mutt. तो फाइनली जब नरेंद्र बहुत ज्यादा पुश किए तो प्रभुपाद जी मना नहीं कर पाए,
और फिर प्रभुपाद जी उनके साथ चलने लग गए और जा रहे थे। तो रास्ते में पार्श्वनाथ जैन टेम्पल आता है, उसको क्रॉस करके उल्टा डंगा, हाँ, जो है वो स्थान है। आज भी आप जाएंगे उल्टा डंगा, वो भक्ति विनोद आश्रम के नाम से विख्यात है। और पास में ही ये पार्श्वनाथ जैन टेम्पल भी है वहाँ पे आज भी। तो वहाँ पे तो गौड़ी मठ का हेडक्वार्टर्स, गौड़ी मठ का क्वार्टर्स थे वहाँ पे, अनाउंसिंग इट टू बी द क्वार्टर्स ऑफ गौड़ी मठ, हेडक्वार्टर मायापुर, उस वक्त है। हाँ. So when they inquired at the door, a young man recognized Mr. Malik. Naren had previously given a donation and immediately escorted them up to the roof of the second floor and into the presence of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, who was sitting and enjoying the early evening atmosphere with a few disciples and guests. तो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, तो वहां पे एक युवा भक्त थे। वो नरेंद्र मल्लिक को पहचान गए तुरंत, क्योंकि उन्होंने पहले डोनेशन दिया था कुछ। तो तुरंत उनको श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद के पास सेकंड फ्लोर में लेके गए। हाँ, अब बहुत सुंदर स्थान, आप में से अगर कोई गया होगा तो जो सेकंड फ्लोर है उसमें बहुत अच्छा जो है एक वो क्या बोलते हैं, आंगन टाइप का है, खुला बालकनी बोल सकते हैं, बड़ा बालकनी आंगन टाइप का है। और एक रूम है श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद का, तो उसी सो वहां पे बैठ करके श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त ये पहुंचते हैं। वैसे तो समय हो गया है, लेकिन एक हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं डिस्कशन। उनके बीच में क्या हुआ इसको नेक्स्ट में लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पहुंचे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सो सिटिंग विथ हिज बैक वेरी स्ट्रेट, Srila Bhaktivedanta Saraswati appeared tall. He was slender. His arms were long, and his complexion was fair and golden. He wore round bifocals with simple frames. His nose was sharp and his forehead broad, and his expression was very scholarly, yet not at all timid. The vertical markings of Vaishnav Tilak on his forehead were familiar to Abhay, as were the simple sannyas robes that dropped over his right shoulder, leaving the other shoulder and half his chest bare. He wore tulsi neck beads, and the clay Vaishnav markings of Tilak were visible at his throat, shoulder, and upper arms. A clean white Brahminical thread was looped around his neck like this and draped across his chest. Abhay and Naren, having both been raised in Vaishnav families, immediately offered prostrated obeisance at the sight of the revered sannyasi. जो फर्स्ट जो लुक है, जब पहली बार देखे उसी से प्रभावित हो गए श्रील प्रभुपाद जी। और वो अपने आसन में बैठे हैं, श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर प्रभुपाद स्ट्रेट एंड ही, और इसलिए लंबे दिख रहे हैं। और दुबले पतले थे, मतलब बहुत ज्यादा दुबले पतले भी नहीं, बट नॉर्मल थिन बॉडी, पतले शरीर के। एंड हिज आर्म्स वर लॉन्ग, उनके हाथ लंबे हाथ, एंड गोल्डन एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, और दो राउंड सर्कुलर बाइफोकल का चश्मा लगाए हुए थे। और उनकी नाकें जो है शार्प हैं, और फोरहेड, माथा चौड़ा माथा, और उसमें, और इस प्रकार से एक्सप्रेशन है उनका, जैसे जो बहुत ही स्कॉलर, जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, इस प्रकार से एक्सप्रेशन है, बहुत ही ग्रेव। आप कुछ चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन करते वक्त ऐसे ग्रेव प्रतीत हो रहे थे। और उनके माथे पे बहुत ही सुंदर वैष्णव तिलक था, जो प्रभुपाद जी ऑलरेडी जानते थे। और सन्यासी ड्रेस पहने थे, लेकिन कुर्ता नहीं था, ऊपर से बस एक सन्यासी उतरी ऐसे डाले हुए थे। मैं फोटो दिखाऊंगा अभी। एंड दैट ड्रॉप ड्रैप्ड ओवर हिज राइट शोल्डर, उनके राइट शोल्डर में टंगा हुआ, और आधा छाती उनका दिख रहा था। और उसमें तुलसी माला पहने हुए हैं गले में, और यहाँ जो है तिलक लगाए हुए हैं वो भी दिख रहा है, हाथ में तिलक है, गले में तिलक है, और माथे में तिलक दिख रहा है। और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर क्लीन वाइट जो ब्राह्मण जनेऊ छाती में पहने हुए हैं, गले से लपटा हुआ। तो इस प्रकार से देखे, और जैसे ये दृश्य को देखते हैं तो शिला प्रभुपाद जी इस अभय और उनके मित्र अ, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। फर्स्ट मीटिंग एट Ganga. So his personality was very grave, very attractive,
and he appeared to be very scholarly. uh, इस फोटो में तो पूरा कवर कर दिया गया है, बट ये उल्टा डंगा क्या है? ये वो स्थान है, उल्टा डंगा आप जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। हम लोग का सौभाग्य था, एक बार हम लोग गए थे, यहाँ पे ही मीटिंग हुआ था। ये सेकंड फ्लोर है, तो अभी भी एज इट इज वैसे रखा गया है। बट ये फोटो देख सकते हैं, इसी प्रकार से उनका अपीयरेंस हुआ, और स्ट्रेट बैठे हुए हैं, और जो है अ, ऐसे सैफरन रोब एक तरफ से है, जनेऊ दिख रहा है, तिलक मार्किंग दिख रहा है, और जो है चश्मा बाइफोकल लेंस का। वंडरफुल पर्सनैलिटी। और जो दीक्षा के टाइम का है। सो इस प्रकार ऐसी जो है प्रभुपाद जी ऐसे दर्शन करते हैं चलो भक्तिवेदांत महाराज, और इमीडिएटली दोनों उनको प्रणाम करते हैं। So while the two young men were still rising and preparing to sit before any preliminary formalities of conversation had begun, Srila Bhaktisiddhanta immediately said to them, "You are educated young man. Why don't you preach Lord Chaitanya Mahaprabhu's message throughout the whole world?" प्रभुपाद जी जैसे ही प्रणाम किए, और प्रणाम करके जस्ट उठे ही थे, स्टिल राइजिंग, उठ ही रहे थे, कि श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद उनके तरफ देखते हुए, फर्स्ट मीटिंग, पहली बार देख रहे हैं। हाँ, और उनको बोले, यू आर एजुकेटेड यंग मैन, आप पढ़े लिखे नव युवक हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे विश्व में क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू प्रीच लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मैसेज? आप मीन्स आपको आप करिए, आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन दे दिए। So Abhay could hardly believe what he had just heard. They had not even exchanged views, yet the sadhu was telling them what they should do. Sitting face to face with Srila Bhaktivedanta Saraswati, Abhay was gathering his wits and trying to gain a comprehensible impression. But this person had already told them to become preachers and go all over the world. तो अभय जो है विश्वास नहीं कर पाए उन्होंने जो अभी सुना, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की है, उनके क्या ओपिनियंस है, व्यूज है, ये सब एक्सचेंज भी नहीं हुआ है। लेकिन ये साधु इमीडिएटली बोल दिया उनको क्या करना चाहिए। फेस टू फेस उनके सामने बैठे हैं, और प्रभुपाद जी जो है उनके कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्रेशन को समझ, उनका जो पर्सनालिटी है समझने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो ऑलरेडी उनको बोल दिए कि यू बिकम टीचर्स एंड गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप प्रचारक बनो, पूरे विश्व में जाके प्रचार करो। अब आई वॉज इमीडिएटली इम्प्रेस्ड। ये सुनते ही प्रभुपाद जी इमीडिएटली इम्प्रेस हो गए। हाँ, मीन्स प्रभुपाद जी समझ, बिकॉज प्रभुपाद जी भी का यही क्वालिटी है ना, प्रभुपाद जी भी बहुत बोल्ड है प्रीचर में। तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली इम्प्रेस हो गए, या वाह, ही इज वेरी बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अपीयरेंस से भी बड़े वंडरफुल डिवाइन पर्सनालिटी लग रहा है। तो इमीडिएटली प्रणाम कर ली। तो जस्ट बाय सीइंग, केवल देखने मात्र से, और जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट सुने कि आप जाओ प्रचार क्यों नहीं करते हो, आप पढ़े लिखे नवयुवक हैं, तो इससे ही प्रभुपाद जी जो है समझ गए। ही वॉज इम्प्रेस्ड वेरी मच, बट ही वॉजेंट गोइंग टू ड्रॉप हिज इंटेलिजेंट स्केप्टिसिज्म। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी हालांकि इम्प्रेस हुए उनको ऐसे देख करके और सुन करके, लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद जी जो है कुछ आर्गुमेंट करेंगे, उनके जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके वो कुछ बोलेंगे। So after all, there were assumptions in what the sadhu had said. Abhay had already announced himself by his dress to be a follower of Gandhi. और प्रभुपाद जी खादी पहन के गए थे, और उस समय जो भी खादी पहनता था समझा जाता था कि गांधी का फॉलोवर है। तो ये देखते हुए भी श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद देख के समझ तो गए होंगे कि ये गांधी का फॉलोवर है, यानी ये स्वतंत्रता के पीछे पागल है ये भी, है ना, स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो लेकिन फिर भी उनको बोल दिए फर्स्ट मीटिंग में, तुरंत ही उठते ही, कि आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते? साहब ऑलरेडी अनाउंस्ड, and he felt the impulse to raise an argument, इसलिए एक तर्क
देने का इम्पल्स आया उनके अंदर. Yet, as he continued to listen to Srila Bhakti Siddhanta speak, he also began to feel won over by the sadhu's strength of conviction. तो हालांकि प्रभुपाद जी कुछ एक आर्गुमेंट देना चाहते थे इसके ऊपर, लेकिन वो भक्तिनाथ महाराज जी जब तक बोल रहे थे तो कुछ बोले नहीं, वो सुनते जा रहे. सुनते सुनते प्रभुपाद जी फील कर रहे हैं कि वो उनके द्वारा जीत लिए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन, उनका जो कन्विक्शन था. And he could sense that Srila Bhakti Siddhanta didn't care for anything but Lord Chaitanya, and that this was what made him great. और एक ही प्रवचन में बस सुन रहे हैं, और इसी से प्रभुपाद जी सेंस कर लिए कि ये जो साधु बैठा है, हाँ, इसको कोई परवाह नहीं है, केवल चैतन्य महाप्रभु का फिक्र है इसको, और इसीलिए ये इतने महान है. ये प्रभुपाद जी समझ गए, और इसलिए प्रभुपाद जी बड़े इम्प्रेस थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ऑलरेडी बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे. उनके पिताजी अब गौर मोहन डे, वो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, चैतन्य चरितमृत पढ़ते थे. So this was why followers had gathered around him, and why Abhay himself felt drawn, inspired, and humbled, and wanted to hear more. But he felt obliged to make an argument to test the truth. तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझ गए कि वह इतने सारे लोग, ऐसे बहुत एजुकेटेड स्कॉलर लोग क्यों उनके फॉलोअर्स बने हुए हैं. और 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 अभय भी अपने आप को उनसे प्रेरित होता हुआ समझ रहे हैं. विनम्रता आ गई उनके हृदय में, और जो है वो और सुनने का इच्छा हो रहा था उनका. लेकिन साथ ही साथ में वो जो सत्य को टेस्ट करने के लिए आर्गुमेंट भी करने वाले हैं. तो अब प्रभुपाद जी क्या आर्गुमेंट देंगे और कैसे उस आर्गुमेंट को डिफीट करते हैं श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, अ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. क्या बोलते हैं, जैसे नागपुरी में जो गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो बना हुआ है, तो वो क्या, और प्रभुपाद जी की जो ये संस्था है स्कॉन, तो ये दोनों अलग अलग उसकी वो है क्या मान्यता, या इस तरीके का नहीं नहीं, कुछ? अलग अलग मान्यता नहीं है, ये एक ही संस्था है, ऐसा समझ लीजिए. ब्रांच है, अलग ब्रांच. गौड़ी मठ का ही एक ब्रांच है इस्कॉन. गौड़ी मठ श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किया गया है, और उनके फाउंडर आचार्य हुए. और वही श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं. प्रभुपाद जी को आदेश दिए पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करिए. प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में प्रचार कर रहे हैं जब, तो इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या इस्कॉन का नाम प्रदान किया है. तो शिक्षाएं जो हैं वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की ही शिक्षाएं हैं. और शिक्षाओं में कोई कमी नहीं, वो सेम ही है. बस और ये है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जाने के बाद गौड़ी मठ जो है स्प्लिट हो गया, और कई ब्रांचेस हो गई. और इस प्रकार से फिर प्रभुपाद जी प्रयास किए हालांकि कि गौड़ी मठ एक साथ होकर के चले, बट बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट्स ये नहीं हो पाया. तो फाइनली प्रभुपाद जी ने फिर इस्कॉन एस्टेब्लिश किया, अनदर ब्रांच ऑफ गौड़ी मठ, ऐसा समझ सकते हैं. ठीक है. जी प्रभु जी, जब मैं वहां पे गई थी तो वहां पे मतलब वहां देखा तो फिर मतलब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी उनके जैसे जिनके पुत्र थे, और जगन्नाथ रथ यात्रा जब हुई थी तो, लेकिन वहां के जैसे हम लोगों की मंगला आरती और भागवतम क्लास और बाकी सारी चीजें, प्रसादम वगैरह, तो लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंस सा था वहां पे। होता है, वहां पे भी होता है. ज्यादातर जी गौड़ी मठ पे करते हैं, कहीं कहीं पे वो डिपेंड करता है कि वहां पे जो निवासी भक्त हैं वो कितना उसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं. तो उस पर डिपेंड करता है. अदरवाइज मंगला आरती है, और गुरु ये भागवतम क्लास है, जपा है, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, भागवत श्रवण है, नाम जप है, ये हर जगह है. जी शिला प्रभुपाद जी इसकॉन इस्टेब्लिश किए तो जीबीसी इस्टेब्लिश किए, और ये मेक श्योर किए कि जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं हर जगह ये स्ट्रिक्टली जो नियम है इसको फॉलो किया जाए. इस्कॉन यूनाइटेड होकर के इस प्रकार से कर रहा है, किया जा रहा है इस्कॉन में.
जी, थैंक यू प्रभु जी, हमको थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल्स में देखना चाहिए, प्रिंसिपल्स जो है सब सेम है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हरे कृष्ण। यस शिवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी, जपा की एंड कर देंगे क्लास। नहीं, एंड कर देंगे। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ लें।